हेलो बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हो सकता है प्रोबेबली एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट करूं। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिसमें सीबीएसई कुछ ही चीजें कर सकता है आपके साथ, कुछ ट्रिक्स हैं उसके पास जो डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपके सामने लेके आ सकता है। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा केस होता है, रिटायरमेंट की ही सेम कंडीशन होती है, बस आपकी डेट चेंज हो जाती है क्योंकि डेथ हम लोग प्लान नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर कभी भी हो सकती है, बस बाकी सारी चीजें हमारी कांस्टेंट रहती हैं। कोई भी आपका ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो आपको नहीं आता है। तो आज इसमें एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके 2 से 3 एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे, जैसे फ्लक्चुएटिंग से कैप फिक्स्ड या फिर फिक्स से फ्लक्चुएटिंग की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। और दूसरा, जो इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं उसको डेथ एग्जीक्यूटर को, जो डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर होता है, उसमें यहां पर को जो डेट्स होती हैं वहां पर को केयरफुली हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो लास्ट में जब हम डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो वहां पर को मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस 1-2 ही चीजें हैं जो आपके कोर्स में बची हुई हैं और इसको ध्यान से देखिए। दिस विल बी योर लास्ट वीडियो ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। XYZ पार्टनर हैं 321 के, Z डाइड ऑन 30 जून 2019। ठीक है, तो 30 जून को वो डिजीज हो रहा है। द बैलेंस शीट हम लोगों को गिवन है। अब देखिए बैलेंस शीट के अंदर ही आपको क्या करंट अकाउंट भी गिवन है, ठीक है, और रिजर्व्स गिवन है। बाकी हमारा इधर कुछ गिवन है और जेड्स करंट अकाउंट एसेट्स तरफ गिवन है। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमने देखी। अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या गिवन है। प्रोविजन आपसे बोला जा रहा है बनाने के लिए, मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहे हैं और एप्रिशिएट भी हो रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोला जा रहा है, ये भी हमको आता है। गुडविल ट्रीट करना आपको आता है। तो यहां पर को कैच है एक, जो वो है कि एक्स और वाई का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ठीक है, तो जब कभी भी डिजीज पार्टनर या फिर हम लोग रिटायरमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर भी देखें, अगर आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है। कॉन्सेप्ट एंट्री में क्या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। वहां पर को गेनिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा, वो सारा का सारा जो भी रिटायरिंग या फिर डिजीज पार्टनर के लिए होगा प्रॉफिट, वो बॉन्ड करेगा गेनिंग पार्टनर। एक चीज यहां पर को रिमेंबर करना। सेकेंड देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको गिवन है और दे रहा है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे जब उसकी डेथ हुई प्रोपोर्शनेट आपको प्रॉफिट निकालना है, ये हमको आता है निकालना। जी देखते हैं, द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो फिक्स्ड से कहां की तरफ जाना है, फ्लक्चुएटिंग की तरफ जाना है, बाय ट्रांसफरिंग करंट अकाउंट बैलेंस टू देयर रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक चीज ये हम लोग देख लेंगे। प्रिपेयर रिवेलेशन अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बना लेंगे। जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट ये भी बना लेंगे। फिर देख रहा है कि जेड्स एग्जीक्यूटर वे पेड इन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे कर देना है 10% पर एनम की रेट के हिसाब से। पर एनम है तो देखना हाफ ईयरली में उसको भी देख करना पड़ेगा हमको। नाउ ऑन द अनपेड बैलेंस, जो उसको पे नहीं हुआ है, ठीक है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2019। तो यहीं पर को जब हम बनाएंगे तो वहां पर को केयरफुली मेंशन करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग अपने फॉर्मेट्स बना लीजिए बच्चे और हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर्स इज 50,000। तो 2,500 का हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया। ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% 2,500 ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, फिर चीज क्या गिवन है हमको, मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, मशीनरी डिक्रीज हो रही है टू मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। फिर फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5 and 10%। ठीक है, यहां पर को लिखेंगे बाय फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5% एंड बाय स्टॉक एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। मशीनरी की तो वैल्यू है 2,40,000, तो इसका मतलब 24,000 हमारा अमाउंट ये आ गया।
फर्नीचर की वैल्यू है 1.5 लाख और 1.5 लाख का 5% हो जाएगा उसका भी आधा, तो 7,500। ठीक है। स्टॉक की वैल्यू है 64,000, तो 6,400। चलो ये भी हो गया 6,400। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। नो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 4,200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, तो एक्सपेंस जब भी हमारा आगे बढ़ेगा तो हम लोग इसको यहां रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट कितने का, 4,200 का। चलिए और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज गुडविल, इसका मतलब रिवैल्यूएशन का अमाउंट खत्म हो गया, तो इसको टोटल कर लेते हैं। 5,000 का 500 का 500 आ गया, ये आ गया 6, तो ये कितना हो गया बच्चों, 26,500। और इसको यहाँ पर को टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। 9 1 11 1 हो गया, तो 7 14 और 8 इतना आ रहा है 26,400। ये हो गया 16 में से कितना हो गया 8। तो बच्चों इसका मतलब कि हमारे पास लॉस आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई और जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। रेशियो क्या है इनका, 3:1। ठीक है, 3:1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 से इसको करके देखते हैं, 6 बन जाए 6, 2 बचा तो कितना बचा 1400। तो 1400 तो 1400 हो गया, 2 है तो कितना हो गया 2800 हो गया, और 3 है तो 14 3 42। तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया हमारा भाई, और ये हमारे लॉसेस आ गए जो हम लोग अभी ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नाउ शुरू करते हैं इनके कैपिटल बैलेंस को नोट डाउन करने से। 240, 160 एंड 80। तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,40,000, 1,60,000 और 80,000। ठीक है। अब इनके करंट अकाउंट को भी इसी में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हम लोगों को बोला गया है ऐसा करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे बाय एक्स करंट अकाउंट बाय वाइज करंट अकाउंट। एक्स का है 16,000 और वाई का है 5,000। ओके, 5,000 ये हो गया। और Z का करंट अकाउंट हम लोगों को एसेट्स तरफ दिया है, तो इसको हम लोग इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू Z's करंट अकाउंट एंड द अमाउंट बीइंग 10,000। ठीक है। अब क्या बचा, इस लॉस को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर को लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस कितना है 4,200, 2,800 एंड 1,400। चलो भाई, इसके बाद गुडविल करने से पहले देख लेते हैं रिजर्व्स। हमारे पास केवल एक ही है, फ्री रिजर्व है हमारे पास, जनरल रिजर्व्स। तो बाय रिजर्व्स लिखेंगे और 60,000 है, तो 3:1 के हिसाब से कितना आ गया 30, 20 एंड 10,000। चलिए अब इस तरफ आ जाते हैं बच्चों। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। ठीक है। तो गुडविल निकालने के लिए हमको क्या एक चीज और चाहिए, क्योंकि हम लोगों को फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। द फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड। एक्स और वाई के लिए निकालना पड़ेगा। न्यू तो हम लोगों को पता है 1/2 है। ओल्ड कितना है 3/6। ठीक है। तो ये आ गया। एलसीएम देख लेते हैं, दोनों का 6 ही आएगा। नाउ 6 3 जा तो 3 - 3 और 3 - 2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1।
तो यहां पर को लिखेंगे ओनली वाइज गेन, केवल y है जो गेन कर रहा है। आप इसको नोट डाउन करिए बच्चों, ठीक है। आप लोग भी इतना वर्किंग नोट निकालिए। तो केवल y जो है हमारा गेन कर रहा है, इसका मतलब जो जितनी भी गुडविल होगी उसको y ही कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि z का शेयर इन गुडविल क्या है। यहां पर को लिखेंगे z शेयर इन गुडविल। तो क्या है गुडविल? गुडविल ऑफ द फॉर्म इज 60,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डिजीज्ड पार्टनर शेयर इज 1/6, ठीक है। और देख लेते हैं कितना आ रहा है अमाउंट, दैट इज कमिंग 10,000। नाउ दिस 10,000 इज बीइंग बोर्न बाय y ओनली, ठीक है। इसको केवल और केवल y ही कंपनसेट करेगा। तो यहां पर को लिखेंगे हम लोग बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और z की कैपिटल को 10,000 रुपीज से इंक्रीज किया जाएगा। सिंस दोनों का ही एंट्री आएगी तो हम लोग इसको यहां पर को लिखेंगे टू z's कैपिटल अकाउंट, और जो y है उसकी 10,000 की कैपिटल डिक्रीज कर दी जाएगी। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉफिट। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने गुडविल निकाली है वैसे ही हम लोग z शेयर इन गुडविल को निकालेंगे। चलो मैं इसको रिवॉल्यूशन को भी रब कर देता हूं, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जल्दी से इसको निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? हम लोग लिखेंगे z शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट इज गिवन 8,16,000, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि जो उसकी डेट है उसके हिसाब से निकालना है, तो वो 30 जून को हो रहा है। तो अप्रैल मई जून, आफ्टर 3 months द पार्टनर इज बीइंग डिजीज्ड, तो 3/12 एंड डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट इज 1/6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना आ गया? 2 आ गया, 2 से इसको करो तो ये आ गया। 12 से इसको करेंगे तो 12 3 36, 4 बचा 34,000, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 34,000 हमारा जेड्स का शेयर आ रहा है इन प्रॉफिट। नाउ दिस 34,000 इज बीइंग बोर्न बाय द गेनिंग पार्टनर ओनली, ठीक है। तो वहां पर कुछ जैसे हम लोग प्रीवियस एंट्री में क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज, यहां पर को जेड है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हम लोग एंट्री करते थे, ठीक है। और यहां पर को लिख देते थे 34,000। लेकिन इस बार हम लोगों को ध्यान में रखना है कि यहां पर को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं, जो हमारा गेनिंग पार्टनर होगा। कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, गेनिंग पार्टनर इसको कंपनसेट करेगा। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? हम लोग लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये 34,000 रुपये जो है y इसको बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई इसको नोट डाउन करते हैं। सेम गुडविल की तरह ये भी एक काउंटर एंट्री बन गई। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, और z की कैपिटल में 34,000 को इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर कोई लिखेंगे टू z's कैपिटल अकाउंट, और जो y की कैपिटल है वो फर्दर 34,000 से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सिंपल है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लेना इसमें जब आप क्वेश्चन को करेंगे। तो नाउ वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट, सब कुछ करके देख लिया हमने। हम लोगों ने रिजर्व्स भी देख लिए, कुछ हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब इसको सम अप करने की बारी आ गई, ठीक है। तो इसको अब हम सम अप करते हैं। तो लेट्स सी कितना आ रहा है हमारे पास 80, और ये कितना हो गया 1,34,000 1,34,000 में से 10 चला गया था 1,24,000 में से भी फर्दर हमारा 1,400 चला गया, तो ये आ गया हमारा 1,22,600,
ठीक है, तो ये तो हमारा अमाउंट आ गया। इसको चलो एक काम करते हैं, ऊपर लिखते हैं 122,600। और ये क्या है अमाउंट, क्योंकि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर को आके लिखेंगे हम लोग 2Z's एग्जीक्यूटर अकाउंट। जेड के एग्जीक्यूटर में हम लोगों ने इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। चलो अब इसको देखते हैं। 160 प्लस 20 बिकम्स 180, 185, 185, यहां पर को भी आ जाएगा 185, 185 आ गया तो कितना आ गया, 44 इसमें से माइनस करना है और 44 में से भी 800 को फर्दर माइनस करना है हमको। तो इसको देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। तो बच्चों ये आ गया 1,38,200। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। 240 प्लस 30 और प्लस 16 भी है तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0,006, 2,86,000। इसमें से 4200 को माइनस करना है, 281,800। ठीक है, और यहां पर को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हमारा कैरिड डाउन बैलेंस आ गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सिंपल है, वैसे ही बनाना है जैसे बनाया करते थे, इसमें कुछ भी नहीं है। बस हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर को करंट अकाउंट को भी हम लोगों ने मर्ज करके इसी को सबमर्ज कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है, आप इसको नोट डाउन करिए। अब सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं, जब हम जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे वहां पर को डेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगी हमारी। तो बच्चों हम लोग जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बनाना शुरू करते हैं और हम लोगों को पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और जेड की डेथ हुई है 30 जून को। ठीक है, तो हम लोग 23 जून को उसका जो भी बैलेंस है ना उसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहां पर को लिखेंगे 30 जून 19 और यहां पर को लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट से यहां पर को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अमाउंट कितना है, 122,600। ठीक है, नाउ पहली जो इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी है वो है 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पूरे 6 महीने का हम लोगों को इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, और यहीं पर कहो मैं इसकी वर्किंग भी कर देता हूं। तो ये हो गया 122,600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका, यहां से ये दोनों जीरो कट गए, 6 हो गया, इसको आधा कर लेते हैं 2 और इसको आधा कर लेते हैं तो कितना आ गया 6130। तो अमाउंट आ जाएगा बच्चों 6130। इतना अमाउंट ये पेबल हो गया इसको। और इस चीज को अब हम यहां पर को लेके आ जाते हैं, दैट इज 31 दिसंबर 19 एंड वी आर पेइंग ऑफ। तो यहां पर को लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और बोला गया है कि इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो इसका इक्वल पार्ट हम लोग देख लेते हैं कितना आ गया। तो 61,300 प्लस द अमाउंट विच वी आर पेइंग इज 6130। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, 67,430। ठीक है, यहां पर तक क्लियर हो गया। नाउ द अकाउंटिंग ईयर विच इज क्लोजिंग जो हमारा है वो अकाउंटिंग ईयर है। तो इसका मतलब हम लोग जब इसको क्लोज करेंगे वो डेट आएगी बच्चों 31 मार्च 2020 की। ठीक है, याद रखना जब हम क्लोज करेंगे तो 31 मार्च 2020 आएगी। और अभी भी हम लोगों को उसको फर्दर 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, ये हमको खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को भी जब पेपर में आएगा ऐसी चीजें तो यहां पर को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर को इसको ब्लैक मार्कर से
मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ कि ये अमाउंट है हमारा 6th मंथ का, और ये जो अब निकलेगा वो कितना है, देखो जैन फेब एंड मार्च, तो ये 3 महीने का, तो इंटरेस्ट कितना महीने का निकालेंगे हम लोग, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर को केयरफुली आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब द रिमेनिंग अमाउंट पर ही निकलेगा, तो कितना बचा रिमेनिंग अमाउंट, 61300 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए हमारे, और ये हो गया 4, तो 4 से इसको करके देख लेते हैं कितना आ रहा, 4 1 जा 4, यहाँ पर को 2 बचा हमारे पास, यहाँ पर को 2 बचा तो हमारे पास आ गया 5, यहाँ पर को 1 बचा, और ये आ गया 2.5, ठीक है। 1532.5 आ रहा है, तो 32.5 को राउंड फिगर कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है। इतना आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम लोग यहाँ पर को लिख लेंगे 1532। ओके बच्चों, अब हम लोग वी आर एलिजिबल कि इसको हम क्लोज कर सकते हैं, इस पार्ट को अब हम यहाँ पर को क्लोज कर देंगे, और जो भी बैलेंस आएगा वो फॉरवर्ड होके हमारा नेक्स्ट ईयर में पेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, दैट इज 2, दैट इज 6, दैट इज 2, 6 7 8 9 10, 130262। और बच्चों ये हमारा बैलेंस आ गया, ये कब आ गया हमारा 31/3/2020 को बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर को लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, अब हम आ जाते हैं 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। यहाँ पर को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो बैलेंस कितना है 62832। और अब हम लोगों को ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट जो हमारी पेबल, जो इंस्टॉलमेंट पेबल डेट है वो कब आएगी, तो 6 मंथ्स में है, तो 6 मंथ्स के बाद हमारा कितना आ जाएगा, और 30 जून को ही हम लोग उसको पे ऑफ भी करेंगे, तो यहाँ पर को आ जाएगा हमारा 30/6/2020, और यहाँ पर को आ जाएगा बाय इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना है हमारा जिसमें हम लोगों को देना है, अब याद रखना 3 महीने का ही हम लोगों को उसको पेबल करना है। तो इंस्टॉलमेंट जो है हमारा वो है मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। सेम वही चीज है, इस बार हम लोगों ने 0.5 को यहाँ पर को राउंड ऑफ नहीं किया था, तो एक काम करते हैं यहाँ पर को अब हम उसको यहाँ पर को एड अप कर देते हैं, ठीक है। 0.5 को यहाँ एड अप कर देते हैं, तो 1533 आ गया, तो इंटरेस्ट हमारा 3 मंथ्स का आ रहा है 1533, क्योंकि ये लास्ट है तो हम लोग इसको यहीं पर को पे भी करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3622 कैश अकाउंट। अब ध्यान रखना यहाँ पर को किस तरह लिखा जाएगा, या तो हम लोग इसको इस तरह लिखें, 5 को सही से लिख लेता हूँ, 532 प्लस 1533, ठीक है। ये चीज देखिए आप, या तो मैं इसको इस तरफ लिखूं या फिर 62832 प्लस 1533, बस इतने ही लिखूं, बात एक ही रहेगी हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं टोटल करके हमारे पास कितना पेबल आ रहा है, यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। आप लोग भी जल्दी से बच्चों इसको खुद से कैलकुलेट करके देखिए कि कितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है। दैट इज 5, दैट इज 6, दैट इज 3, दैट इज 4, 6 4 3 6 5, ठीक है। तो इतना ही अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर को आ जाएगा 64365, ठीक है। जब हम इसमें अमाउंट में यहाँ पर को करके दिखा देता हूँ, 62832 प्लस 1533 वी आर गिविंग विद इंटरेस्ट, तो यहाँ पर को 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6,
ठीक है, यही अमाउंट हमारे पास आएगा जो हम लोग इसको पे करेंगे। तो बस ध्यान में क्या रखना है कि जो ये इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं तो वो ईयर के एंड में भी वो ऑटोमेटिकली ड्यू हो जाएगा। बस याद रखना कि वो ऑटोमेटिकली ड्यू हो जाएगी और आप उसको पे करेंगे ही करेंगे। ड्यू हो चुका है, वी आर नॉट पेइंग, अभी पे नहीं किया, और उसको पे कब किया, यहां पर को कर दिया। जब उसको पे कर रहे हैं तो विद ड्यू हम लोगों ने उसको पे कर दिया। याद रखना, ये आपके मार्क्स काट सकता है, इस तरीके से आप लोगों को इसको दिखाना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट करिए। तो बच्चों, एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं प्लान कर रहा हूं कि आप लोगों को टिल डेथ ऑफ अ पार्टनर में दे दूं, जिसमें हम लोग रिटायरमेंट डेथ में सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या होता है उसके हिसाब से हम लोग एक स्मॉल छोटी सी वीडियो बनाने की प्लान कर रहा हूं। इसके बाद आ जाता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसमें जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए दोनों आएंगे। 2 से 3 वीडियो में वो भी हमें सम अप हो जाएगा। इसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे अपने, और अंटिल देन स्टडीज।